हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वन पीस वेब सीरीज सीजन 1 एपिसोड 1 रोमांस डॉन। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि 22 साल पहले लॉक टाउन में एक लुटेरे को पकड़ते हैं जिसका नाम होता है गोल्ड रॉगर, जो कि समंदरी लुटेरों का बादशाह कहलाता है और गवर्नमेंट उसकी दहशत का राज आज खत्म ही करने वाली होती है और रॉगर को सजाए मौत देने का ऐलान करती है। और वहाँ बहुत से लोग जमा होते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है कि लुटेरों के बादशाह, आपका खजाना कहाँ है, कहाँ छुपा के रखा है। रॉगर कहता है कि तुम लोग जानना चाहते हो कि खजाना कहाँ है, तुम लोग आज़ाद हो जाओ, समंदर में जाओ, मेरा खजाना ढूंढ के दिखाओ। इतने में ही उसको मार दिया जाता है। वहाँ जितने भी लोग थे वो समंदर की तरफ भागे और बोट लेकर खजाने की तलाश में निकल जाते हैं, जिसे कहा जाता है वन पीस। अब हमें प्रेजेंट डे दिखाते हैं। उसमें एक लड़का बोट में होता है। वो बोल रहा होता है कि बचपन में शैंक्स मुझे पायरेट्स और उनके एडवेंचर के बारे में कहानियां सुनाया करते थे, लेकिन अब उसका ड्रीम होता है कि वो वन पीस ढूंढकर लुटेरों का बादशाह बनेगा। तभी अचानक उसकी बोट डूबने लगती है। वो एक ड्रम में खुद को सेव कर लेता है और आगे जाके हमें दिखाया जाता है कि दो शिप में जंग हो रही होती है जो मुसलसल एक दूसरे पे हमला कर रहे होते हैं। वहाँ एक औरत को दिखाते हैं जो कि पायरेट होती है और उसका नाम कैप्टन अलविदा होता है। और अब वो लोग दूसरी शिप में जाकर सारा सामान लूट लेते हैं और वहाँ के लोगों को किडनैप करके कैप्टन अलविदा पूछती है कि कहाँ है वो लुटेरों का शिकारी रोरोनोआ जोरो, वो तुम्हारे ही जहाज पर था। कैदी कहता है कि उसने सिक्सिस आइलैंड का टिकट मंगाया था, उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। तो वो औरत कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, वो मुझे पकड़ने ही आया था क्योंकि मैं सबसे खतरनाक लुटेरी हूँ। तो वो आदमी बताता है कि उसके पास लुटेरों की लिस्ट थी, लेकिन उसमें तुम्हारा नाम नहीं था। ये सुनकर वो आदमी को मार देती है और नारा लगाती है और खुद को समंदर की सबसे खतरनाक लुटेरी कहती है। अब कैप्टन अलविदा की शिप में वो ड्रम होता है जिसमें वो लड़का था जिसका नाम लुफी होता है। वो बाहर आता है और दूसरे लड़के कोबी से मिलता है और पूछता है कि यहाँ कुछ खाने को है। तो कोबी बताता है कि कैप्टन अलविदा से पहले कोई नहीं खा सकता, वो इस जहाज की कैप्टन है और लुटेरी और खूनी भी हैं। तो लुफी कहता है कि सब लुटेरे एक जैसे नहीं होते, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो लड़का लुटेरा तो है लेकिन बुरा इंसान नहीं। अब दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। तो लुफी कोबी को अपनी कहानी सुनाता है कि 10 साल पहले विंडविल विलेज में शिप्स में पायरेट्स होते हैं और वो सामान ट्रेड कर रहे होते हैं। तो वहाँ लुफी भी होता है। वो कैप्टन से कहता है कि मैं भी लुटेरा बनूंगा। वो उसे छोटा बच्चा कहकर बात टाल देते हैं, लेकिन वो अपने मुंह पर छुरी से कट लगाकर साबित कर देता है कि उसे दर्द नहीं होता और मैं भी एक पायरेट बनूंगा। अब कोबी लुफी से कहता है कि यहाँ सिर्फ कैप्टन अलविदा का हुक्म चलता है। वो उसे शिप से निकालने में उसकी मदद करता है, लेकिन सब लोग उठ जाते हैं और कैप्टन अलविदा कोबी को लुफी के साथ देख लेती हैं। फिर वो उन पे हमला करती हैं। तो लुफी को कुछ नहीं होता क्योंकि वो स्ट्रेचेबल मैन होता है। वो कैप्टन को समंदर में गिरा देता है। बाकी सब उससे डर जाते हैं और उससे कुछ नहीं कहते। वो निकलने के लिए एक बोट और साथ कुछ खाने पीने का सामान लेता है और कोबी को इनवाइट कर लेता है। कोबी उस टीम का पहला फर्द होता है। अब हमें दिखाते हैं कि सिक्सिस आइलैंड में रोरोनोआ जोरो को एक आदमी अपनी टीम में शामिल होने का कहता है और कहता है कि अगर तुम हमारी टीम में आ जाओगे तो तुम्हें कोई हाथ तक नहीं लगा सकेगा। लेकिन जोरो के मना करने पर दोनों में लड़ाई हो जाती है और जोरो उसे मार देता है। अब हमें दिखाते हैं कि लुफी और कोबी अपनी बोट में आपस में बातें कर रहे होते हैं। कोबी लुफी से पूछता है कि तुम इतने स्ट्रेचेबल कैसे हो। तो वो अपने बचपन की कहानी सुनाता है कि उसने डेविल फ्रूट खा लिया था, जिस वजह से उसकी बॉडी रबर जैसी बन गई। अब लुफी कोबी से पूछता है कि तुम्हारा क्या ड्रीम है। तो वो बताता है कि मुझे एक मरीन बनना है। ये सुनकर लुफी उसे कहता है कि तुम्हारी मदद करूंगा, तुम मुझे करीब मरीन तक ले जाओ, वहाँ मुझे मेरा नक्शा मिल जाएगा और तुम वहाँ ज्वाइन कर लेना। अब हमें दिखाते हैं कि ब्लू ईस्ट की तरफ एक लड़की जिसका नाम नमी होता है, वो एक बोट से मदद मांगती है। वो भी पायरेट्स होते हैं। वो लड़की के पास ट्रेजर बॉक्स देखते हैं तो उसकी बोट में बॉक्स देखने जाते हैं। तो वो लड़की उनकी बोट में चली जाती है, उन्हें वहीं छोड़ के आगे बढ़ने लगती है। अब हमें शेल टाउन में मरीन ब्रांच दिखाते हैं। वहाँ कोबी और लुफी पहुंचकर डिनर कर रहे होते हैं और वहाँ नमी भी होती है और जोरो को भी दिखाते हैं, जिसकी एक लड़के से हाथापाई हो जाती है। वो लड़का जोरो से कहता है कि मुझे मत मारो, तुम जो कहोगे वो मेरे फादर तुम्हें देंगे। वो बताता है कि मेरे फादर यहाँ के इंचार्ज हैं। तो जोरो कहता है कि फिर तो उनसे इनाम लेना है।
वो उसके फादर से जाकर मिलता है, लेकिन वो कहते हैं कि मेरे साथियों पर हाथ उठाने की सज़ा तो तुम्हें मिलेगी, वो भी 7 दिन कैद में, बिना कुछ खाए पिए। या तो तुम मेरी टीम में शामिल हो जाओ या फिर 7 दिन तक कैद। तो ज़ोरो कैद की सज़ा को कबूल कर लेता है। अब वहाँ लूफ़ी मैप को चुराने की प्लानिंग करता है और हुबी से कहता है कि तुम सिर्फ बोट रेडी रखना। अब लूफ़ी रास्ता ढूंढते हुए एक केव की ग्रिल हटाता है और देखता है कि वहाँ ज़ोरो है। तो लूफ़ी ज़ोरो से कहता है कि मैं कल तुम्हारी फाइटिंग देखकर बहुत इम्प्रेस हुआ, आखिर तुम हो कौन? तो ज़ोरो लूफ़ी से कहता है कि मैं लुटेरों का शिकारी हूँ और लूफ़ी कहता है कि मैं लुटेरों का बादशाह हूँ। अब लूफ़ी ज़ोरो को अपनी टीम में आने का कहता है, लेकिन वो मना कर देता है। फिर लूफ़ी ज़ोरो की रस्सियाँ खोलकर उसकी जान बचाता है और वापस उसी रास्ते चला जाता है। अब हमें उसी लड़की को दिखाते हैं, वो भी ग्रैंड लाइन का नक्शा ढूंढ रही होती है। उसे पता चलता है कि वो नक्शा मॉर्गन के ऑफिस में है। ये सारी बातें लूफ़ी भी सुन लेता है। लूफ़ी नमी को अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन वो कहती है कि मैं लुटेरी नहीं, एक चोर हूँ, मुझे तुम्हारी टीम में नहीं आना। अब नमी मॉर्गन को बातों में लगाकर चाबियां चोरी कर लेती है। लूफ़ी और नमी मिलकर नक्शा ढूंढते हैं। उन्हें ऑफिस में नक्शा मिल जाता है। अब मॉर्गन को भी पता चल जाता है कि 2 लुटेरे नक्शा चुराने आए हैं। वो देखते हैं कि उसकी चाबियां भी गायब है। वो फौरन ऑफिस की तरफ भागता है। ऑफिस का गेट बंद होता है। वो ऑफिस का गेट तोड़ने लगता है और अंदर लूफ़ी और लड़की नक्शे की पूरी तिजोरी साथ ले जाने लगते हैं। फिर वो दोनों सोल्जर से लड़ रहे होते हैं। इतने में ही ज़ोरो भी आकर लड़ने में उनकी मदद करता है और वो तीनों नक्शे की तिजोरी लेकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। अब हमें दिखाते हैं कि एक कैप्टन, जिसको फ़ोन आता है कि 3 लुटेरे ग्रैंड लाइन का नक्शा चुरा कर भाग गए हैं। तो वो अपने सोल्जर से कहता है कि प्लान चेंज हो गया है, अब हम शेल टाउन जाएंगे। और फिर एक लड़के को दिखाते हैं जो कहता है कि वो 3 लुटेरे थे कैप्टन, हमारी तरह वो नक्शा लेकर भाग गए। मुझे लगता है कि वो महीनों से प्लानिंग कर रहे थे। उनका कैप्टन, जिसका हुलिया जोकर जैसा होता है, वो बोलता है कि वो नक्शा सिर्फ मेरा है, मैं उसे हासिल करके रहूँगा। और यहीं पर एपिसोड हो जाता है एंड।